गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ने करेंट अकाउंट के बारे में पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि देर इज द 4 कंपोनेंट ऑफ द करेंट अकाउंट। 1 विजिबल आइटम, सेकेंड इनविजिबल आइटम, थर्ड यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड फोर्थ क्या था, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी फैक्टर पेमेंट। तो ये सब के सबको मिलाकर हम लोग क्या जान रहे थे कि ये करेंट अकाउंट है। और करेंट अकाउंट हमने देखा था कि ये क्या होता है, फ्लो इन नेचर होता है, क्योंकि रेगुलर होता है, लगातार ये होता रहता है, लगातार ये फ्लो करता रहता है, लगातार ये मूव कर रहता है। जबकि हम लोग जब कैपिटल अकाउंट पढ़ने जा रहे हैं, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, एक ऐसा अकाउंट होता है जो फिक्स्ड इन नेचर होता है और इसमें कभी भी इसलिए नहीं फ्लो करता कि हम डे टू डे लाइफ में इसको कैसे कैलकुलेट करें। ये इसलिए होता है कि जब हमारे डिफिसिट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उस डिफिसिट सिचुएशन को मैनेज करने के लिए इस अकाउंट का यूज हो। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्डेड ऑल दोज ट्रांजेक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। रेजिडेंट ऑफ द कंट्री का मतलब आप सभी के सभी पहले से जान रहे हैं कि ये सब के सब वो लोग हैं जो हमारी कंट्री के रेजिडेंट हैं एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस किसके बीच में, एक तरफ कौन है, रेजिडेंट ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री एंड सेकेंड तरफ कौन है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये दोनों के बीच के इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। तो इट कॉज द असेट और लायबिलिटी। तो पहले ही मैंने बताया था आपको कि कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रिएट लायबिलिटी और डिक्रीजेज एंड इंक्रीजेज असेट। ये असेट को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। ये असेट दोनों लेवल पे हो सकते हैं, बाय द फर्म और बाय द गवर्नमेंट। तो इट इज रिलेटेड टू क्लेम एंड लायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल नेचर। कैपिटल अकाउंट इज यूज्ड टू। फर्स्ट क्या होता है, फाइनेंस डिफिसिट इन करेंट अकाउंट। अगर करेंट अकाउंट में डिफिसिट है तो उसको फाइनेंस करने का काम करता है ये कैपिटल अकाउंट। एब्जॉर्ब करता है सरप्लस ऑफ द करेंट अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास करेंट अकाउंट पहले ही बता चुके हैं कि करेंट अकाउंट एक जर्नल अकाउंट है और ये रेगुलर होता है नेचर में। इसमें अगर सरप्लस है तो सरप्लस के बाद जो इनकम बचती है, जो मनी बचती है, उसको क्या करता है कैपिटल अकाउंट, एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब कैसे करता है, परचेजेस लैंड इन अदर कंट्री। एब्जॉर्ब कैसा करता है, इन्वेस्टमेंट करता है इन शेयर एंड बॉन्ड्स ऑफ दी अदर कंट्री। अदर कंट्री की जो फर्म है, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनमें ये क्या करता है, इसके शेयर परचेज कर लेता है, बॉन्ड परचेज कर लेता है और इस तरह से हमारी असेट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। और दूसरा होता है डिफिसिट सिचुएशन में क्या करता है, जो हमारी सिचुएशन डिफिसिट है यानी करेंट अकाउंट डिफिसिट है, तो जितना डिफिसिट है उसको वो लोन ले करके या फॉरेन एक्सचेंज को सेल करके या इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करके ये क्या करता है, इनकम जनरेट करता है और उससे डिफिसिट सिचुएशन को से ओवरकम करने की कोशिश करता है। तो कैपिटल अकाउंट इज द कंसर्न विद द फाइनेंशियल ट्रांसफर। ये फाइनेंशियल ट्रांसफर से कंसर्न है, सो इट डज नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री। तो ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता, ना तो वो डायरेक्ट इफेक्ट इनकम में करता है, ना आउटपुट में करता है और ना ही एम्प्लॉयमेंट में करता है, क्योंकि ये एक अलग सिचुएशन है जिसको हम लोग मैनेज करते हैं डिफिसिट सिचुएशन पे जनरली। तो मेन कंपोनेंट कौन से हैं, हमें पहले बताया, वी हैव द 3 टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट क्या होती है, फर्स्ट इज द बारोइंग एंड लेंडिंग्स, सेकंड क्या होती है, इन्वेस्टमेंट एंड थर्ड वन इज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो बारोइंग जो होती है वो क्या करती है, आर ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू बारोइंग फ्रॉम अब्रॉड बाय द प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रिसीप्ट ऑफ सच लोन एंड रिपेमेंट ऑफ लोन बाय द फॉरेनर्स आर रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव साइड। तो ये क्या होते हैं, ये सब के सब बारोइंग जब हम अदर कंट्री से मनी लेते हैं, उनसे लोन के रूप में लें या उनसे हेल्प के रूप में लें, इनको सबको हम लोग पॉजिटिव साइड इट्स मीन बी रिकॉर्डेड इन अ क्रेडिट साइड। All transactions of the lending to abroad by private sector and government sector, lending to abroad, repayment of loan to be abroad is recorded as negative or debit side। इसको नेगेटिव साइड या डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड किया जाता है और उसमें इसको रखा जाता है। इस तरह से ये आते हैं। तो वी हैव द 2 साइड्स, क्रेडिट एंड डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड में कौन सी थी, जो भी इनकम हमने, जो भी मनी लेंड की हुई अदर कंट्री से, वो क्रेडिट साइड में।
और जो भी मनी हमारी कंट्री से अदर कंट्री में जाती है उसको हम लोग निगेटिव साइड में कर लेते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग इस तरह से इसको की जाती है। सेकेंड होता है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। तो इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनीज, रियल एस्टेट इन इंडिया। सच इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड आर रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव साइड और करंट साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट साइड, एज द ब्रिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, ये इन्वेस्टमेंट के ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो कि वर्ल्ड की अदर कंट्रीज जो होती हैं वो हमारे शेयर में, हमारे रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करती हैं, जिससे हमारी कंट्री में मनी आती है और ये पॉजिटिव साइड में रिकॉर्ड की जाती है। इन्वेस्टमेंट बाय द इंडियन रेजिडेंट इन शेयर ऑफ द फॉरेन कंपनीज, फॉरेन रियल एस्टेट, सच इन्वेस्टमेंट टू बी रिकॉर्डेड ऑन द निगेटिव और द डेबिट साइड बिकॉज दे लीड टू आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। इससे क्या होता है, मनी चली जाती है हमारी कंट्री की, हमारी कंट्री में मनी डिक्रीज होती है, तो इसको हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सेकंड था। थर्ड वन इज द चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर द फाइनेंशियल एसेट ऑफ द गवर्नमेंट हेल्ड इन द सेंट्रल बैंक। सबको पता है जो फॉरेन करेंसीज होती हैं जब से जो भी आती है वो सब सेंट्रल बैंक, इट्स मीन आरबीआई के बिहाफ पर उसी के पास रहती हैं। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, ये भी जब ज़रूरत पड़ती है तो हम इनको सेल कर देते हैं, जिससे हमारे पास करेंसी आ जाती है। तो ये रिकॉर्ड हो जाता है क्रेडिट साइड में। और जब हमारे पास सरप्लस मनी होती है तो हम परचेज कर लेते हैं इसको, और ये किस में आ जाता है, डेबिट साइड में। तो ये इससे भी हम कंट्री की मनी को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि जो करेंट अकाउंट की तरह ही कैपिटल अकाउंट में भी 3 कंपोनेंट थे, और ये तीनों कंपोनेंट क्या करते हैं, केवल सरप्लस मनी और डिफिसिट सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए यूज किए जाते हैं। इससे लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है या असेट में चेंजेस आ जाते हैं। तो द ट्रांजेक्शंस विच लीड टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लाइक रिसीप्ट ऑफ द लोन फ्रॉम अब्रॉड, सेल ऑफ असेट और शेयर इन द फॉरेन कंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन अ क्रेडिट साइड। Similarly, transactions which lead to the outflow of the foreign exchange like repayment of loan, purchase of assets or share in foreign country are recorded in a debit side or negative side. तो इस तरह ये दोनों साइड में रिकॉर्ड होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, सरप्लस कैपिटल अकाउंट होता है जब क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, और डिफिसिट इन कैपिटल अकाउंट कब क्रिएट होता है, when debit items are more than credit item। इससे इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो अब हमारे पास अभी हम लोगों ने 2 टाइप्स के अकाउंट पढ़े, करेंट अकाउंट एंड सेकंड इज द कैपिटल अकाउंट। एक और एलिमेंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को, जिसको एरर्स एंड ओमिशंस बोला जाता है। इसका मतलब ये वो चीज़ें होती हैं जो हम ना तो क्रेडिट साइड में इन्वॉल्व कर पाते हैं और ना ही डेबिट साइड में कर पाते हैं। इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि क्रेडिट और डेबिट साइड में वही चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यूएशंस मनी के सेंस में किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जिनको हम लोग मनी के सेंस में रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। अब आप देखेंगे कि जो कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट में, तो हमने 3 अभी कंपोनेंट पढ़े थे। एक था बारोइंग, तो बारोइंग फ्रॉम अब्रॉड तो क्रेडिट साइड का पार्ट है, और लेंडिंग टू या बारोइंग टू अब्रॉड ये किसमें, डेबिट साइड में। ऐसे इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड क्रेडिट साइड में रहेगा, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड कहाँ रहेगा, डेबिट साइड में। डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज इज द पार्ट ऑफ क्रेडिट साइड एंड इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज द पार्ट ऑफ डेबिट साइड। तो इनमें देखेंगे आप कि नेट क्रेडिट की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो नेट बारोइंग होगा या नेट इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन ये सब के सब फ्रॉम अब्रॉड होंगे। नेट चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा, इसको ही हम इसमें इंक्लूड करते हैं। अब डिफ्रेंशिएट देखते हैं 3, क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार ये आता रहता है। तो सबसे पहला जो बेसिस है इसका, इन्फ्लुएंस ऑन द इकोनॉमी। करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस ब्रिंग अ चेंज इन द करेंट लेवल ऑफ द कंट्री, क्योंकि ये क्या करते हैं, करेंट लेवल, क्योंकि ये डेली का फ्लो है, तो ये करेंट जो इनकम है उसमें चेंज लाते हैं। कैपिटल ट्रांजेक्शन जो होते हैं ब्रिंग आउट द चेंज इन द कैपिटल स्टॉक ऑफ द कंट्री। इससे इनकम के लेवल पे कोई चेंजेस नहीं आता, कैपिटल स्टॉक असेट के लेवल पे चेंज आते हैं। कॉन्सेप्ट है इट इज द फ्लो कॉन्सेप्ट एज इट इंक्लूडेड ऑल आइटम्स ऑफ द फ्लो नेचर।
It is the stock concept as it is included all item expressing change in stock. कंपोनेंट में क्या होगा, एक विजिबल आइटम हो गया, इनविजिबल आइटम यूनिलेटरल और इनकम फ्रॉम रिसीव्ड एंड पेमेंट, इट इज द पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट. एंड बारोइंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज, इट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट. अब आप लोगों को ये 6 क्वेश्चन करके लाने हैं. पहला, व्हाट इज मीन्ड बाय कैपिटल अकाउंट, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट, हाउ इज परचेज ऑफ एन असेट्स इन अनदर कंट्री ट्रीटेड इन द कैपिटल अकाउंट, how is a deficit or surplus on the current account is stored. State any 4 item which of the current account and capital account of the balance of payment account. Distinguish between current account and capital account of balance of payment. Is sport of machinery recorded in a current account or capital account?